राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोतिथि। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ जून का महीना कैसे जाने वाला है एरीज टू पाइसेस। आपकी एनर्जी से मेरे एनर्जी तक और इस कार्ड की एनर्जी से यूनिवर्स की एनर्जी सब कुछ मिलाकर देखेंगे। तो नॉर्मल जो टैरो है उनसे हम देखेंगे कि जून का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है। हर वीक के लिए एक कार्ड यानी 4 कार्ड हम निकालेंगे और ओशो जेन टैरो से हम निकालेंगे एक कार्ड फॉर यूनिवर्सल गाइडेंस। ठीक है, तो आप लोगों को स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा हर हर महादेव। और आप ये जो वीडियो है वो देख सकते हो सन साइन या मून साइन, कुछ भी जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं उसी से आप देख सकते हो। एरीज मेष राशि, यूनिवर्स का गाइडेंस फॉर एरीज। तो आप लोगों के लिए निकल के आ गया 2 कार्ड। एक कार्ड ही मैं लेने वाली थी, ठीक है, तो एक साथ 2 कार्ड निकल के आया है, तो आपके लिए कोई खास मैसेज ही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, तो पहले 2 हफ्ते, जून के पहले 2 हफ्ते आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है कि आप बहुत परेशानी में हो, बहुत सारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपको आ रही है। तो इन नेगेटिव थॉट्स को आपको जाने देना है और धीरे धीरे वक्त बदलने लगेगा सेकेंड वीक के बाद। और सेकेंड वीक में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई उल्टा लटका के रखा हुआ है। करना है आपको, सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशन को आपको हैंडल करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे हैंगमैन के तरह उल्टा लटके हुए हो, ऐसा लगेगा आपको सिचुएशन में, लेकिन आपको खड़ा होना है ऐसे। तो देखेंगे कि आपके पीछे सूर्य है, यानी एक डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन है। ठीक है, आप जिस भी देवी देवता का पूजा करते हो या फिर जिस भी गॉड को आप मानते हो, तो वो आपके पीछे है। ठीक है, आपको बस विश्वास करके आगे बढ़ना है। तो नींद भी नहीं आएंगी आपको 2 हफ्ते ठीक ठाक। उसके बाद आपका प्रोग्रेस होगा, और ऐसा प्रोग्रेस कि आप तो बोलोगे कि ये तो मैजिक हो गया, क्योंकि आ गया है आपके लिए मैजिशियन का कार्ड। ठीक है, तो इसके पास सब कुछ है, यानी कि आपके पास जो रिलेशनशिप है वो भी बेहतर हो जाएगा, जो पैसों की दिक्कत है वो भी धीरे धीरे सही होने लगेगा, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए वो भी आपको मिलेगा। स्टडी में भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, जॉब में भी सक्सेस मिलेगा, सब कुछ। ठीक है, तो एक इन्फिनिटी साइन है इसके हेड के ऊपर, आप देख सकते हो। तो इससे पता चलता है कि आपके ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग है। और आपको अगर दिक्कत है पैसों की, तो उसी दिक्कत को आप बोलोगे बाय बाय। ठीक है, क्योंकि आपके पास आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इसमें स्टेबिलिटी है, यानी पैसों को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले 2 हफ्ते आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी में जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं देख लेते हैं ओशो जेन के टैरो कार्ड से। तो देखिए इसमें आया है पार्टिसिपेशन और सक्सेस। देखिए, पार्टिसिपेशन एंड सक्सेस। तो हो सकता है कि आप बहुत सारे जगह पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हो लेकिन नहीं कर रहे हो, तो आपको करना चाहिए। घर में भी हर एक दूसरे, जो आपके घर में लोग रहते हैं, जो भी फैमिली मेंबर है, उन सब से हाथ मिलाकर काम कीजिए, तो फैमिली में भी रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। और जॉब में भी, ऑफिस में भी, कॉलेज में, जहाँ पर भी आप जाते हो उधर जितने भी फ्रेंड्स है, कलीग है, जो भी है, जो बिजनेस में है, बिजनेस पार्टनर्स, उन सब के साथ हाथ मिलाकर काम कीजिए। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कीजिए और बिना रोके टोके, अपने आप को रोके बिना, जैसे आप हो वैसे ही आप आगे बढ़िए और आपको मिलेगी सक्सेस।
ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि सक्सेस आपको मिलेगी। तो ये रहा आपका रीडिंग। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाइडेंस फॉर टॉरस वृषभ राशि। टॉरस वृषभ राशि, जून का महीना कैसे रहने वाला है टॉरस वृषभ राशि। यूनिवर्स गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस। तो देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि आपके लिए जून का महीना कैसे जाने वाला है। ओके, देखिए पहला कार्ड जो आया है वो है द हेरोफेंट, यानी आपके पास नॉलेज है, भर 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 के नॉलेज है। तो इस नॉलेज को आपको काम में लाना चाहिए। अगर आप कहीं पर पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाइए, या फिर इस नॉलेज को अपने जॉब में, काम में, स्टडी में, जहाँ पर भी आप हो, जिस भी चीज़ में आप माहिर हो उसमें आप आगे बढ़िए, उसको काम में लाइए। यानी नॉलेज को आप प्रैक्टिकल रियलिटी में काम में लाइए। सिर्फ नॉलेज गेन करने से कुछ नहीं होता, उसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी करना, ठीक है, लोगों को सिखाइए। नेक्स्ट जो है आपका जून का महीना, अगर आप सिखाना चाहते हो, काम करना चालू करना चाहते हो तो वो कीजिए, यूनिवर्स आपको वही कह रहा है। तो पहला जो हफ्ता होगा उसमें आपको सीखने और सिखाने में जा सकता है, किसी को कुछ आप ज़रूर सिखाओगे। ओके, देन आपके पास जो है 4 ऑफ कप्स, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। आपको लगता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिस हो गई है, लेकिन हाँ, अगर 3 चीज़ें मिस हुई है तो 4 नंबर जो है अपॉर्चुनिटी वो आ रही है, तो उसको आप ग्रैब कीजिए, उसको आप लीजिए, ठीक है। सेकेंड वीक में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसको आपको लेना होगा। देन आपके पास है स्ट्रेंथ कार्ड, तो गॉड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, आपको स्ट्रेंथ दे रही है। अगर इमोशनल कोई डैमेज आपके साथ हुआ है तो भी आप उसमें से उभर के आओगे, और फिजिकली अगर फिटनेस में कुछ कमी है तो वो भी ठीक हो जाएगा और आप आगे बढ़ोगे। आपका मैच्योरिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। देन है पेज ऑफ कप्स, तो आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, कुछ ना कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। वो ड्राइंग हो सकती है, डांस, सिंगिंग, एनीथिंग एल्स ऑल्सो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ये भी हो सकता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये भी हो सकता है। तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आपका जो क्रिएटिविटी है, हो सकता है घर को सही से इंटीरियर करना ये भी आपका पैशन हो, तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी क्रिएटिव काम जो है वो आप कीजिए, आपके ऊपर गॉड का ब्लेसिंग है और आप एक पैशनेट लवर भी हो, ठीक है। तो आपके पास अगर पार्टनर है कोई तो उसके साथ आप बहुत अच्छा वक्त भी बिताओगे इस जून के महीने में। तो नेक्स्ट आपका जो यूनिवर्स का गाइडेंस है ओशो जिन टैरो से, वो हम देख लेते हैं उसमें क्या है। तो उसमें आया है द माइजर, ठीक है। यानी आपके पास जब भी कोई पैसा आता है तो आप सोचते हो उसको आपके पास ही रहना चाहिए, आप कहीं पर भी वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, घर में छुपा कर रखना चाहते हो। अगर ऐसा है तो ऐसा मत कीजिए, उनमें से कुछ चीज़ें गरीबों को दीजिए और बाकी के चीज़ें सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। घर में रखने से पैसा नहीं बढ़ेगा, कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए या फिर कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो तो आपका चार्ट देख के मैं बता पाऊंगी, अदरवाइज आप इन्वेस्ट कीजिए ज़रूर, ठीक है। लेकिन ऐसी जगह पर मत इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर 2 दिनों में पैसा डबल हो जाता है। तो उन सारे चीज़ों को छोड़कर आप पैसा को कंजूसी में बदल के घर में मत रखिए, या फिर अपने ऊपर खर्च करने में भी आप कंजूसी करते हो तो वो भी मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आया तो वो खरीद लीजिए, ठीक है।
तो ऐसा मत कीजिए कि बाद में उसका भी प्राइस बढ़ ही जाएगा। तो जो भी आपको खरीदना है वो खरीदिए, थोड़ा सा आप दान पुण्य कीजिए, ठीक है, गरीबों को खाना खिलाइए, ऐसा कुछ कीजिए। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है इस वक्त, तो पैसा आपके पास भर भर के आएंगे, और जब आएंगे तब भी आप दान करना। और अभी आपके पास जितना है, जितना हो सके उतना आपको दान करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है। अगर आप 1 रुपया दान करोगे तो आपको 10 रुपया मिलेगा, ठीक है, लेकिन मन से होना चाहिए वो चीज़। तो ये सारी चीज़ आप कीजिए, खुद को रोकिए मत, और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, राधे राधे। जेमिनी के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर जून मंथ। जेमिनी, मिथुन राशि। Universal guidance for Gemini. Universal guidance. जेमिनी, आपके लिए जून का महीना बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो पहले जो हफ्ता है, पहला हफ्ता, उसमें आपको महसूस होगी कि आपके मन की स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपके पास आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो हर एक चीज़ में आपको स्ट्रांग बनना है। अगर आपको लगता है कि मैं वीक हो, तो आप वीक नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके कोई काम नहीं करना है, ठीक है। शांत दिमाग से सोचना है, शांत होके पीसफुल माइंड में आपको सोचना है, ठीक है। बस फर्स्ट वीक में। और सेकेंड वीक में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पास, आपके हाथ से। इससे पहले बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, लेकिन अब जो आएगी उसको आप मिस मत करना, ठीक है। देखिए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये जो हैंड है, ये गॉड का हैंड है, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी भेजेगी सेकेंड वीक में, और पूरे जून महीने में ही आपको एक मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सेकेंड वीक में ही, लेकिन सेकेंड वीक में ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट जो है आपके थर्ड वीक में किंग ऑफ सोर्ड। तो आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे और आप एक किंग की तरह सोचोगे, ठीक है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में को लेकर बहुत परेशान रहते थे, तो अभी से वो नहीं होगा, ठीक है। तो आप बड़े बड़े चीज़ों के लिए सोचोगे और सही सोचोगे, जो भी सोचोगे। तो किंग बनने के लिए तैयार हो जाइए जेमिनी। नेक्स्ट, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और स्ट्रेंथ के साथ अगर आप सही डिसीजन लिए, देन यू विल अचीव सक्सेस। देखिए, ये विक्ट्री का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, प्रोजेक्ट आपको मिल सकती है, और जहाँ पर आप सक्सेस को अचीव करोगे, ठीक है। तो देखिए, विक्ट्री कार्ड है, और आप इस सक्सेस को सेलिब्रेट भी करोगे, ग्रोथ भी मिलेगा। और बिजनेस भी आपका, अगर आपका है तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी। और अगर आप कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। शुभ मुहूर्त देख के आप उसको चालू कर सकते हो। उसके लिए जो थिंकिंग प्रोसेस चलता है कोई बिजनेस चालू करने से पहले, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड आपके पास है। तो आपका डिसीजन सही होने की चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है ओशोजन टैरो से। वाओ, सेलिब्रेशन। देखिए, ये कार्ड मैंने बाद में निकाला। तो देखिए, जैसा रीडिंग वैसा ही आपका कार्ड। तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। सेलिब्रेशन हो सकता है कुछ, तो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, एक और कॉलेज में, या फिर आपके ऑफिस में, बिजनेस में, जहाँ पर भी आप रहते हो, जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर आप ज़्यादा वक्त बिताते हो, वहाँ पर एक सेलिब्रेशन आपके लिए वेट कर रहा है। और यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि यस,
जॉइन दिस सेलिब्रेशन। इसमें आप जाइए, नाचिए, गाइए, एंजॉय कीजिए, आप अपने आप को रोकिए मत, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, राधे राधे। कैंसर के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है? कैंसर कर्क राशि। यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर कर्क राशि कैंसर। वाओ, कैंसर आपके लिए 3 अच्छी चीज़ें हैं और 1 बुरी। तो बुरी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ जून के महीने के लिए नहीं है, ये बहुत पहले से ही हो चुका है। तो इस जो एनर्जी आपके लिए आया है तो वो है डेविल, ठीक है। तो कोई ना कोई तो है आपके आस पड़ोस में, आपके फैमिली में, आपके कलीग में या फिर आपके दोस्तों में जो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखता, ठीक है। उसके पास जाने से ही आपका तबीयत बिगड़ जाता है, कुछ ना कुछ खराब होने लगता है। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन है तो उससे आप दूरी बना के रखें, ठीक है। क्योंकि यही आपका जो पैशनेट माइंड है उसको सोक कर रहा है, जो आपके अंदर का फायर है उसको बुझा रहा है। और जो कुछ भी आपके पास आने वाला है, एबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग, वो आने में दिक्कतें पैदा कर रही है। तो जो कोई भी हो, ये आप जानते हो कौन है, और अगर आप नहीं जानते हो तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, ठीक है। तो ये आपके लव लाइफ में भी एंटर कर सकता है और उसमें भी दिक्कतें आ सकती है, पर आपके पास है भगवान का आशीर्वाद। तो फिनेंस में यानी पैसों में कोई दिक्कत नहीं आएंगी और कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आने वाली है आपके फिनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि आपको जॉब अगर नहीं है तो जॉब के कॉल लेटर आ सकता है, इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिल सकती है, कोई अगर आप बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप ये सारे चीज़ें थोड़ा छुपा छुपा के कीजिए, किसी को कुछ मत बोलिए, हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर को भी मत बोलिए। अगर सही काम आप कर रहे हो तो, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तब तो वो चीज़ सही से नहीं होगा और भी खराब हो जाएगा आपका कर्मा भी और सब कुछ। अगर सही काम कर रहे हो तो थोड़ा छुपा के करो, जब सब कुछ सही हो जाए तो बस अपने फैमिली मेम्बर को बताओ और उसी मेम्बर को बताओ जो किसी को ना बताए। अगर आपके पापा सबको सब कुछ बोल के तभी शांत होता है तो उसको भी मत बताओ। ये जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास है मैजिशियन का कार्ड। तो 3rd वीक में आपको कुछ ऐसा देखने वाला है, आपको ऐसा कुछ दिखेगा जो कि आप सोच रहे थे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है इमोशन के दिक से अगर कोई दिक्कतें चल रही है, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम, तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और एक सेलिब्रेशन कार्ड भी है और ये एक मैरिज का कार्ड भी होता है। तो अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए नया रिश्ता आ सकता है, और अगर ट्राई नहीं कर रहे हो तो आ सकता है रिश्ता। और अगर आपके मैरिजेबल एज नहीं है तो किसी और के मैरिज में आप जा सकते हो, सेलिब्रेशन हो सकता है या फिर कोई पार्टी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी आप जाओगे। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त मिलके कहीं पर घूमने जाओ, ये भी एक सेलिब्रेशन है। तो एक सेलिब्रेशन तो जून में आपको मिलेगा।
लेकिन ये जो डेविल एनर्जी है ये थोड़ा नेगेटिव एनर्जी है। तो चलिए एनवायरनमेंट को थोड़ा पॉजिटिव कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो यूनिवर्सल गाइडेंस है ओशो जेन से, वो क्या है? वो है गोइंग विद द फ्लो। तो आप फ्लो के साथ ही जा रहे हो तो वही जाओ पहले हफ्ते, ठीक है। उसके बाद आपको ये गोइंग विद द फ्लो को बदलना पड़ेगा। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलेगा तो आपको जो मिल रहा है वही मिलेगा। अगर आप खुश हो जहाँ पर भी हो तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, और अगर आप खुश नहीं हो तो जैसा चल रहा है वैसा मत चलने दो, ठीक है। आपके लिए एक और गाइडेंस मैं लेती हूँ यूनिवर्स के अंदर। ओके, चेंज, देखिए चेंज का कार्ड आया है। तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपना पोजीशन, पावर और आप जहाँ पर रहते हो, अगर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके आसपास का माहौल है उसको थोड़ा चेंज कीजिए, जो आपके इंटीरियर डेकोरेशन है उसको थोड़ा चेंज कीजिए, और घर को थोड़ा साफ सफाई कीजिए, क्योंकि आपके घर के अंदर डेविल का एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको एग्जिट करना है, ठीक है। तो कमेंट में आप लिखिए हर हर महादेव। आपको जो मैंने गाइडेंस दिया उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, सेलिब्रेशन, बहुत कुछ वेट कर रहा है। बस एक एनर्जी नेगेटिव होने के कारण वो नहीं हो पा रहा है। तो ज़रूर आप जो मैंने बताया वो कीजिए, और नेक्स्ट मंथ में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कुछ चेंज हुआ या नहीं, ठीक है। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे। लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि, लियो लियो लियो, तो देख लेते हैं आपके लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है। नेक्स्ट तो आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो आपके लिए जून का महीना अच्छा ही रहने वाला है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी आपके पास पैसा है। तो पैसों को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई दिक्कतें हैं, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएगी। और आपके पास जो है उसको आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे इन्वेस्ट करके बढ़ाओगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। तो उसको ओवर थिंक मत करो, और किसी एक्सपर्ट के पास जाके उसका परामर्श लो, गाइडेंस लो, ठीक है। तो फिनेंस को लेकर अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कतें है, तो फिनेंशियल एडवाइज़र के पास जाके उनका गाइड लो, ठीक है। कहाँ पर इन्वेस्ट करना सही होगा वो आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है। खुद अगर लगाओगे तो पैसा डूब भी सकता है, ठीक है। तो एडवाइस लेके ही काम करना अक्लमंदी की काम होगी। नेक्स्ट, बचपन का दोस्त यार या फिर कुछ बचपन के चीज़ें आपको मिल सकती है इस जून के महीने में, और आप लोगों के रीयूनियन भी हो सकता है दोस्तों के साथ। और अगर आपको आपका चाइल्डहुड कहीं और बीता है और अभी आप कहीं और हो, तो उधर से भी आप घूम के आ सकते हो इस जून के महीने में, या फिर उस पुराने जगह से कोई किसी चीज़ कुछ आपको मिल जाए, या फिर सपनों में आप देखो, या फिर उधर जाने का मन करे, ऐसा कुछ हो सकता है। और बचपन में मिला हुआ कुछ यादें भी आपकी ताज़ा हो जाएगी, और वैसा ही सिचुएशन कुछ
इस महीने में आपके साथ होगा। यानी हो सकता है कि बचपन में आप बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे के पास जाके खेलते थे, तो इस महीने आप कोई नया पेड़ लाके अपने घर में लगाओ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं और हो सकता है कि गार्डनिंग करने की शौक हो, तो एक पेड़ आप ज़रूर लगाइए, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा भी होगा। कुछ भी हो, कोई भी फूल का पौधा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है आपके लिए, तो वो है चैरियट, यानी एक युद्ध आप जीत के लौटे हो। तो कुछ भी हो सकता है ये। आपके स्टडी में अगर है तो स्टडी रिलेटेड कोई एग्ज़ाम को आप जीत सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे, ज़रूर क्लियर करोगे। और जॉब में कोई अगर आपके अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो उसमें भी आप सक्सेस मिलेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपका हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए या प्रमोशन की बात हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो सकता है। तो पैसों का लेकर जो ओवर थिंक है वो आपको हटाना पड़ेगा। इधर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग का एनर्जी है, तो एनर्जी को थोड़ा साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस ओशो जेन टैरो से। तो आपके लिए आए हैं स्लोइंग डाउन। देखिए स्लोइंग डाउन, एक कछुआ धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे में क्या है, लाइट, डिवाइन गाइडेंस। तो आपके पास सब कुछ है, बस आपको धीरे धीरे चलना है। अगर आप स्पीड दोगे तो मिस हो जाएगा। हर किसी के लिए सब कुछ नहीं, और सही वक्त भी सबके लिए अलग अलग है। तो किसी को कुछ 18 साल में मिल जाता है, तो किसी को 28 में, किसी को और भी बहुत देर में। तो स्लोइंग डाउन, आप थोड़ा स्लो डाउन होइए। और ओवर थिंक जो आप कर रहे हो, तो उसको थोड़ा कम कीजिए, लिखिए, ठीक है। राइट इट डाउन, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो जून का महीना आपके लिए अच्छा ही है। बचपन की यादें होंगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी आपके पास आएगा। बस दिक्कत एक ही है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो स्लो डाउन, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा एक्सपर्ट के साथ एडवाइस लीजिए। और ऐसे कोई दोस्तों के साथ एडवाइस मत लीजिए जो खुद कुछ ना जानता हो, बस आपको ज्ञान दे दिया, आपने सुन लिया, ऐसा मत कीजिए। जिसके पास जो है उसके पास जाकर आप गाइडेंस लीजिए। जो कभी किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं किया है, उसके पास जाकर आप एडवाइस मत लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हर हर महादेव, राधे राधे। कन्या राशि, भार्गव कन्या राशि, जून का महीना कैसे रहने वाला है। यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर भार्गव, यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर भार्गव। भार्गव कन्या राशि, तो आपके लिए जून का महीना कैसे जाने वाला है, तो देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड, यानी आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हो जाएगा किंग की तरह, यानी सही। आप जो भी सोच रहे हो करने के लिए वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो सही सोच रहे हो आप। आपके सोच में एक ठहराव आ रहा है। हो सकता है कि पहले आप बहुत जल्दबाजी में काम करते थे, अभी थोड़ा स्लो डाउन हो चुके हो और धीरे धीरे आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है आने वाले कल में, पल में। तो आपका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा अच्छा हो गया है और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप सोचिए, और जो भी सोच रहे हो वो थोड़ा आप राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए नोटबुक में। तो वो क्या होगा,
आपका जो थिंकिंग है वो मैनिफेस्ट भी जल्दी हो जाएगा। और गॉड आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो कुछ नया अपॉर्चुनिटी, नया कुछ चीज़ें आपके ज़िंदगी में आ सकती है, आएंगी इस जून के महीने में, उसको आपको ग्रैब करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको आपको छोड़ देना है, नहीं। तो आपके लिए नया रिश्ता आ सकता है, नया जॉब का ऑफर आ सकता है, बिजनेस में कुछ नया करने का मौका आ सकता है, या फिर एग्ज़ाम में भी अगर कुछ एग्ज़ाम आप देना नहीं चाहते हो लेकिन घर वाले बोल रहे कि इस एग्ज़ाम को आप दे दो, तो आप दीजिए, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। नेक्स्ट आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा, आपके घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा, ठीक है। और एक चेतावनी है जो कि है चोरी की चेतावनी। आपके घर में या आसपास या आपके जॉब के माहौल में या फिर आपके बिजनेस के वहाँ कोई तो ऐसा है जो आपके बहुत करीब है, वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है और छुपा के चोरी भी कर सकता है। अगर आपके घर में या कहीं पर भी कुछ सामान है जो चोरी हो सकता है, तो सावधान हो जाइए। आप सीसीटीवी भी वहाँ पर लगा सकते हो और थोड़ा खुले आँख से देखिए इधर उधर, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, बस यही। और एक चीज़, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, उसके पास है, तो मैं जाके चोरी करके ले आती हूँ, तो वो भी आप मत कीजिए। अगर किसी और का प्रोजेक्ट आप भी चुराना चाहते हो या फिर किसी और का थिंकिंग प्रोसेस आप चुरा के कुछ गलत करना चाहते हो, तो वो भी आप मत कीजिए। और अगर आप नहीं कर रहे हो, कोई और आपके साथ ऐसा कर सकता है, तो सावधान। यानी चोरी का एक जो एनर्जी है ये आ रहा है। नेक्स्ट आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है ओशो जेन टैरो से, ये हम देख लेते हैं। तो ये है क्रिएटिविटी। तो कुछ भी है, अगर प्रोजेक्ट हो या काम हो या बिजनेस हो या स्टडी हो, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए, ठीक है। क्रिएटिविटी लाइए, और आपके अंदर क्रिएटिविटी है ऑलरेडी, तो उसको आप लेके आइए, ठीक है। उसको आप लेके आइए। अगर क्रिएटिव फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, तो भी आपको बहुत ज़्यादा आपको एप्रिशिएशन मिलेगा, सेलिब्रेशन भी उधर भी होगा, उधर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो क्रिएटिव फील्ड में आप जाइए। और थोड़ा आप मायूस हो सकते हो, आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है ये सब सोच के, तो थिंकिंग प्रोसेस तो आपका अच्छा है ही, तो वो आप अच्छा ही रखिए, ठीक है। और ये जो चोरी वाला काम मैंने बताया, आप ऐसा गलत मत सोचिए कि मैंने आपको कहा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, लोगों का काम चुरा के लेते हैं, छीन लेते हैं, तो ऐसा काम अब मत कीजिए। और आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो इसलिए सावधान रहिए, ठीक है। ये जो कार्ड है ये चोरी दर्शाता है कभी कभार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, राधे राधे। लिब्रा तुला, लिब्रा राशि तुला, लिब्रा। यूनिवर्सल गाइडेंस, आपके लिए मैं 2 कार्ड निकाल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए 2 गाइडेंस है। तो तुला राशि वालों, आपके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। वाओ, सब कुछ अच्छा, बढ़िया। एक दिक्कत है, जो भी हो, देखिए पहले तो ये आया है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लवर बन सकते हो। तो अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी है, तो उसके साथ आप बहुत अच्छा वक्त बिताओगे, ठीक है, जून के महीने में। और आप कोई नया प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हो। अगर कुछ नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ रहा है, तो उसको आप लीजिए और उसको आप सक्सेसफुली कंप्लीट भी करिएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है पेज ऑफ कप्स।
सेकंड जो है वो है आपका द हेरोफेंट। नेक्स्ट जो कार्ड है आपका है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन द डेविल। ठीक है, डेविल का कार्ड। तो आपके पास जो ज्ञान है उसको आप लोगों में बांटिए। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे आपको ज्ञान को लेने के लिए, तो उसको ज्ञान दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुफ्त में देना चाहिए तो दीजिए, अगर लगता है कि मुफ्त में नहीं देना चाहिए तो पैसा लेकर ही दीजिए, या फिर कुछ और काम उन लोगों से करवाइए, उसके बदले में आप अपना ज्ञान दीजिए, लेकिन ज्ञान को बांटिए। अपने मन में ही अपने ज्ञान को छुपा कर मत रखिए। ठीक है, और अपने क्रिएटिविटी को बाहर आने दीजिए। नया प्रोजेक्ट पर काम कीजिए, नया कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। सिर्फ उसमें नहीं, अगर कोई काम बहुत दिनों से आप कर रहे हो तो वेट कर रहे हो कि कब मुझे विक्ट्री मिलेगी, तो वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जून के महीने में कुछ रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अगर कोई एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है, रिजल्ट निकल नहीं रहा है, तो उसका रिजल्ट भी आपको जून में मिल सकता है। और जो भी अच्छा काम आप करिएगा वो थोड़ा छुपा के कीजिए, क्योंकि डेविल का एनर्जी है, यानी घर में, बाहर में, आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुरी नज़र है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो है जो आपको आगे बढ़ने में बाधा दे रही है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। तो चलिए इस एनर्जी फील्ड को पॉजिटिव कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस। एक कार्ड निकालना था लेकिन मैंने 2 निकाली, तो देख लेते हैं। तो एक है नंबर 7। ठीक है, तो 7 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है, कुछ लकी हो सकता है। इधर है 5, 6 और इधर 7, तो ये आपको ग्रोथ भी दिखाता है। और ये आया है जो पेशेंस का कार्ड, तो धैर्य रखिए, आप हो जाएगा। आप जो भी सोच रहे हो वो हो जाएगा, आप बस धैर्य रखिए। और अगर आप कुछ प्रेगनेंसी का सोच रहे हो, अगर आप मैरिड हो तो सोच रहे हो कि प्रेगनेंसी होगी या नहीं, तो प्रेगनेंसी के लिए भी एक अच्छा समय है। ठीक है, मदरहुड के लिए भी एक अच्छा समय है, फादरहुड के लिए भी। तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए। और जो दूसरा है वो है द रेबल, यानी आपको, आप जहाँ पर भी हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आपको थोड़ा कोशिश करके उस चेन को तोड़ के अलग से कुछ करना होगा। यानी अब जहाँ पर भी अटक के रह रहे हो, अगर लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, तो उसका जो बंधा हुआ सा महसूस है, जो महसूस कर रहे हो, उस बंधन को कोई आके नहीं तोड़ेगा, वो आपको ही तोड़ना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको युद्ध करना होगा अपने मन से, अपने तन से और अपने आस पड़ोस से, अपने फैमिली मेम्बर से। अगर उस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो तो युद्ध करो। ठीक है, कोशिश करो, रेवल करो, द रेवल। क्योंकि इधर है द डेविल, तो डेविल को तोड़ने के लिए आपको द रेवल की मदद लेना पड़ेगा, यानी कि इस एनर्जी में आपको जाना पड़ेगा जो सब कुछ तोड़ के फोड़ के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, एक आग लगाइए अपने दिलों में कि मुझे करना ही है, और ऐसे करके आप आगे बढ़िए, हो जाएगा। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो जून का महीना आपका ऐसा ही रहने वाला है। बस आपको थोड़ा सावधान रहना होगा दूसरे की नज़र से। और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस जनरल रीडिंग में मैं उतना नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, तो बस यही। तो आपके पास सक्सेस भी है, पैशन भी है, नॉलेज भी है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा रेवल करके आगे बढ़ना होगा, बस इतना ही। तो कमेंट में लिखिए आप हर हर महादेव, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। राधे राधे। वृश्चिक, स्कॉर्पियो वृश्चिक, स्कॉर्पियो वृश्चिक, स्कॉर्पियो वृश्चिक।
guidance. तो वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों, दो डिसीजन, दो ऑप्शन, दो रास्ता, दो राहें, तो जो कुछ भी है आपके पास चॉइसेस वो दो है, लेकिन आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, ऐसा आपको दिखाई देगा जून के महीने में। ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपका सिचुएशन कि आंख बंद करके आप सोचोगे कि ये सही है या ये सही है, ये सही है, ये सही है, और डिसीजन कुछ ले नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको एक डिसीजन पे आना पड़ेगा, और जो डिसीजन आप लोगे वो सही ही होगा। सो डोंट वरी एंड टेक एक्शन, और एक डिसीजन पे आइए, एक चॉइस पे आइए। अगर आपके पास दो चॉइसेस है तो उसमें से एक को बाहर फेंकिए, एक को लीजिए। दो एक साथ नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, तो इसलिए एक को डिसाइड कीजिए। पेज ऑफ कप से नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, तो क्रिएटिविटी फील्ड में अगर आप हो, क्रिएटिव के फील्ड में, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, और आपके रिलेशनशिप में अगर कोई उथल पाथल चल रहा है तो वो भी थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसी महीने में ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं, इस महीने में थोड़ा ऐसा ही चलेगा, लेकिन आप लोग एक साथ अच्छा वक्त बिता सकते हो। लेकिन आपको नींद की प्रॉब्लम आएंगी इस जून के महीने में। रात भर आपको बुरा सपना आ सकता है और उसके बाद आपका नींद टूट जाएगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। पानी आप कम पी रहे हो शायद, पानी आप ज़्यादा पीजिए और मेडिटेशन कीजिए। और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक हो रहा है आपके साथ, क्योंकि वही डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, कौन सही है कौन गलत, किधर जाए किधर ना जाए, कौन सा स्टडी करे कौन सा स्टडी ना करे, कौन सी जॉब में अप्लाई करे कौन सी जॉब में ना करे, कौन सा बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी कौन सी जॉब में नहीं, कौन सा पार्टनर अच्छा है और कौन नहीं, कौन टॉक्सिक है कौन रिश्ते में आगे जाएगा, ये सब सोच के आपको हो रहा है दिक्कत, और इसी में आपको नींद नहीं आ रही है। सो डिसाइड क्विकली, जल्दी डिसीजन लीजिए, एक ही डिसीजन लीजिए। दो नाव पर पैर रख के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अगर 4 अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, चारों ही आप रिजेक्ट कर रहे हो तो मत करो, एक को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, एक को सिलेक्ट कर लो, वो सही होगा, डोंट वरी, वो सही होगा। ये सही ये सही ये सही मत करो, एक को सिलेक्ट कर लो, वही सही है। नेक्स्ट आपके लिए देख लेते हैं ओशो जन टैरो से आपके लिए गाइडेंस क्या है। रिसेप्टिविटी, देखिए आपके लिए आया है रिसेप्टिविटी। तो इस पिक्चर में ऐसा है कि हाथ ऊपर करके यूनिवर्स से वो मांग रहा है कुछ, तो वैसे ही आप यूनिवर्स के पास से मांगो, यूनिवर्स के एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, यूनिवर्स जो है आप ही हो, आप जो हो वो यूनिवर्स, आपके साथ यूनिवर्स का एनर्जी एकदम अलाइन हो जाएगा। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो क्विकली आपको मिलेगा, और आपका जो डिसीजन है वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, सही डिसीजन लीजिए। आपके लिए एक और कार्ड मैं लेती हूँ इन कार्डों में से, सही होगा या गलत होगा इसके लिए डिसीजन, किस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हो ये भी हम देख लेते हैं। द वर्ल्ड, तो आप पीछे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट लाइफ के बारे में। ठीक है, तो पास्ट लाइफ के बारे में आप ज़्यादा मत सोचो, जो हो गया वो हो गया, तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है,
वर्ल्ड कार्ड यानी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा। अब जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर छा जाओगे। बस आपको पास्ट में जो हुआ वो भूल जाना पड़ेगा, ठीक है। वृश्चिक, ये थी आपके लिए रीडिंग। तो आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, राधे राधे। वेजिटेरियस धनु राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, सेजिटेरियस धनु राशि। आपके लिए 2 कार्ड खुद ही निकल कर आया है, तो ये थोड़ा खास मैसेज होगा आपके लिए एक्स्ट्रा। तो मैं तो 4 कार्ड लूँगी, तो 4 कार्ड आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज हो गया। सही में ठीक है। यूनिवर्स का गाइडेंस फॉर धनु राशि, लेट मी चेक क्या है आपके लिए। जो कार्ड निकल कर आया है वो है ये 2। यू कैन सी येलो येलो। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर, ये आपका जो प्रोग्रेस है उसको दर्शाता है। तो यू हैव प्रोग्रेस। तो जून के महीने से ही आपका प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो या फिर आपके जॉब रिलेटेड या बिजनेस। जिस भी चीज़ में आप हाथ डालोगे, जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहोगे, उसमें ही प्रोग्रेस है। पर ये आ गया, दैट्स मीन द फूल कार्ड 0। तो 0 से आपको शुरू करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा सावधानी से। आप किसी और की बातें नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो, अपने ही धुन में चलते हो, पर वैसा करोगे तो खाई में गिर जाओगे। सो बी केयरफुल। तो आपको आपके फैमिली मेम्बर या फिर कोई अच्छा दोस्त जो बचपन से ही आपके साथ है, वो अगर किसी भी चीज़ में आपको रोके, तुरंत रुक जाइएगा, ठीक है। तुरंत रुक जाइएगा। और सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आपका अगर मैरिजेबल एज है तो मैरिज के चांसेस है, रिश्ता आ सकता है। तो ये 2 आपको यूनिवर्स ने गाइड किया, खुद से ये कार्ड निकल कर आया है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा आप महत्व दीजिए, ठीक है। इसका महत्व ज़्यादा है, इसका महत्व ज़्यादा है। I can't speak हिंदी well, but you can understand. नेक्स्ट जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, तो हैंगमैन आया है, द हेरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो डेविल के बारे में आप सबको पता ही होगा। तो ये जो डेविल का कार्ड है, यानी आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है, और वो भी बुरी नज़र, ठीक है। तो एनर्जी को थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो नज़र है, तो ये इसीलिए लग रहा है कि आप सभी को सब कुछ बता दे रहे हो या फिर दिखा दे रहे हो। मत दिखाओ ना, मत बोलो किसी को, पता ही नहीं तो नज़र लगाएगा कैसे। तो मत बोलो जब तक वो काम एकदम स्थिर ना हो जाए, फिक्स्ड ना हो जाए। जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आया और सबको बता दिया, मत बताओ। जब शादी होगी तब वो दिख जाएगा। और अगर आपको पता है कि कौन है जो आपसे जलता है, उसी को दिखाने के लिए आप ज़्यादा दिखाते हो, मत दिखाओ उसे, मत दिखाओ। जलने वाले को मत दिखाओ, क्योंकि आप चाहते हो कि जलने वाले और भी जले, और भी जलेगा, आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। क्या आप चाहते हो कि आपका प्रोग्रेस रुक जाए? अगर नहीं तो मत दिखाओ, ठीक है। तो आपको कुछ अचीवमेंट मिलेगी, ठीक है। कहीं पर भी कुछ अचीवमेंट आपको मिल सकती है। जिस काम में आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, उसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी, अवार्ड मिलेगी, रिवार्ड मिलेगी, ऐसा कुछ। और आपको कोई ज्ञानी पर्सन मिल सकता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, और आप भी किसी को ज्ञान दे सकते हो जिसके कारण वो भी आगे बढ़े। और आपको लगता है कि इस सिचुएशन में आप स्टक हो चुके हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं, तो गो विद द फ्लो, ऐसा आप करना चाहते हो, पर ऐसा मत करो। आगे बढ़ो, खुद इनिशिएट लो
कि इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना ही है। तो ऐसा करके आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की ताकत आपको यूनिवर्स देगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। और आप आगे बढ़ोगे तो सिचुएशन अपने आप ही सही हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसे उल्टे हो तो सिचुएशन भी उल्टा हो जाएगा और आप खड़े हो जाओगे। ठीक है, बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं ओशो जन टैरो से आपके लिए गाइडेंस क्या आया है। तो आपके लिए आया है द थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट यानी नॉर्मल टैरो में जो है टावर का कार्ड। तो कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जो आपको शॉक देगा। आपको लगेगा कि ऊपर से एकदम आप नीचे आ चुके हो। तो वो आप शेयर मार्केट में भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो वैसा हो सकता है, ये एकदम ऊपर से नीचे आ गए। तो ऐसा एक थंडरबोल्ट आपके साथ होगा। हेल्थ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। खाना पीना सही कीजिए, अपने आप का भी, दूसरे का भी, जो आपके घर के फैमिली मेम्बर है उनका। और कार अगर आप चलाते हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, एनीथिंग, तो वो आप धीरे और ठीक से चलाइए। हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट बांधिए। ठीक है, तो जो भी रूल्स है वो आप मान के चलो, क्योंकि सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा आपको नहीं पता। एक्सीडेंट कहीं पर भी कैसे भी हो सकते हैं। आप सही से चलाओ, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करो। सामने वालों का भी कार को सही से देखो, दूरी मेंटेन करके चलाओ। ठीक है, बस जून का महीना को चला देने दो। जून का महीने में थोड़ा सावधान रहो बस। और ये पूरा साल जो है 2025 ये मंगल का साल है। तो इसमें आपको हर जगह युद्ध, डेथ, टावर मोमेंट, थंडरबोल्ट, ये सभी मिलेगा। सो बी केयरफुल। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, राधे राधे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, 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 कैप्रिकॉर्न मकर राशि। यूनिवर्सल गाइडेंस, यूनिवर्स का गाइडेंस। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों, तो आपके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, वाओ, एवरीथिंग इज गुड। सिर्फ फर्स्ट वीक में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, घर का कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं करता। मैं जो भी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो उसमें कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। सो ऐसा लगेगा कि घर बार छोड़ के मैं चला जाऊँ पहाड़ों पे, ध्यान करूँ, मैं संन्यास हो जाऊँ, संन्यास ले लूँ। सॉरी, ओशो जन टैरो। ओके, तो ऐसा लगेगा, लेकिन ये थोड़े ही वक्त के लिए। ठीक है, फर्स्ट वीक में थोड़े वक्त के लिए ऐसा लगेगा। देन सेकेंड वीक में ही आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। फैमिली मेम्बर मिल के आप अपने घर को सजाओगे। घर का कुछ काम हो सकता है, कहीं पर एक साथ आप लोग इन्वेस्ट करोगे, कहीं पर जाओगे, कुछ ना कुछ तो फैमिली मेम्बर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। कुछ ना कुछ काम है जो फैमिली मेम्बर मिल कर ही करोगे। तो एक बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करोगे या बिजनेस में कुछ नया करोगे तो वो सब कुछ आप फैमिली मेम्बर के साथ ही करोगे। सो दे लव यू, दे लाइक यू, सो नथिंग एल्स। और एस ऑफ वॉन्ड्स यानी करियर में एक नया शिफ्ट, नया बदलाव आएगा। करियर में बहुत दिनों से आप कुछ अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल रहा था, तो वो अभी मिलेगा इस जून के महीने में, थर्ड वीक के बाद।
और 4th वीक में ऐसा लगेगा कि दिन नहीं 1 घंटा बीत गया, 1 घंटे में 1 दिन बीत गया, ऐसा स्पीड में आप चलोगे और स्पीड में ग्रोथ होगी। जो भी रुकी हुई थी, जो भी रुकी हुई काम थी, वो फटाफट फटाफट होने लगेगा, फटाफट होने लगेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड। और अगर आपको कोई रिश्ता नहीं आ रहा था शादी के लिए, वो भी आएगा एकदम फटाफट फटाफट, बहुत ही प्योर एक रिश्ता आ सकता है, बहुत ही फटाफट, जल्दी जल्दी। तो उसमें आपको जल्दी जल्दी ही डिसीजन लेना होगा, अदरवाइज वो चला जाएगा, फिर नया अपॉर्चुनिटी, नया रिश्ता, नया चीज़ें आने में लेट होगी, ठीक है। मकर राशि, तो देख लेते हैं आपके लिए ओशो जिन से क्या गाइडेंस है। द रेबल, तो आपके लिए आया है द रेबल। तो अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में आप स्टक हो चुके हो, कहीं पर आप अटक चुके हो, तो उसमें जो पिंजरा है वो पिंजरे को तोड़कर आगे बढ़ना आपको ही पड़ेगा, कोई आके आपको पिंजरा नहीं तोड़ेगा, ठीक है। यानी आप अगर कंफर्ट जोन में हो तो उससे आप बाहर आओ, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, काम करो, आगे बढ़ो और आपको स्पीड में ग्रोथ दिखेगी ही दिखेगी, इट्स गारंटीड, ठीक है। तो आपके लिए एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ। एक फूल का कार्ड आपके लिए आ रहा था, सो बी वेरी केयरफुल, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2-3 बार सोच लीजिएगा, ठीक है, गाइडेंस ले लीजिएगा किसी और से। एग्जिस्टेंस, तो आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, आपको सारे प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा और सारे प्रॉब्लम की जो आंसर है वो भी मिल जाएगी। तो आप बस मेडिटेट कीजिए। ये थी आपकी रीडिंग, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, राधे राधे। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। यूनिवर्स की गाइडेंस फॉर कुंभ राशि, यूनिवर्स गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। ओके, तो कुंभ राशि वाले आप लोगों को लग रहा था कि इस सिचुएशन में मैं स्टक हो चुकी हूँ, स्टक हो चुका हूँ, इससे निकलने की कोई रास्ता ही नहीं है, तो फर्स्ट वीक में ही आपको रास्ता दिख जाएगा, क्योंकि द हैंगमैन रिवर्स में आया है, यानी कि गॉड का सपोर्ट, यूनिवर्स का सपोर्ट, यूनिवर्स का हाथ आपके पीछे है, ठीक है, डिवाइन लाइट आपके पीछे है। तो कोई तो है जो आपको मदद कर रहा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, आगे बढ़ोगे, लेकिन दूसरे हफ्ते में थोड़ा पैसों की दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो पैसा सही जगह पर आप इन्वेस्ट कीजिए, सही जगह पर। और लोन लेने की अगर नौबत है, अगर आपको लगता है कि मैं लोन को जो है शोध कर सकता हूँ, ठीक है, समय पर लोन चुका दूंगा, तभी लोन लीजिए, अदरवाइज थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा खर्चा को कम कीजिए, ठीक है, क्योंकि पैसों की दिक्कत आएंगी। और एक टावर मूवमेंट भी आएगा, जिसको आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, वो आपको धोखा दे सकता है। आप एक ऊंचे मकाम पर जा चुके हो, तो उधर से कुछ बदनाम होके नीचे आ सकते हो, या फिर फ्रेंड फैमिली के मेंबर के सामने आपको अपमान किया जा सकता है। कुछ ऐसा होगा कि जैसे मौत आ गई है, ऐसा ये आपके साथ होगा या आपके फैमिली मेंबर के साथ होगा,
जिससे आपके इमोशनल डैमेज होंगी, आपका दिल टूट जाएगा। ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ हो सकता है। ऐसा लगेगा कि आप मर चुके हो या फिर आपके बहुत करीबी कोई जो आपसे दूर जा सकता है, किसी का देहांत भी हो सकता है। द टावर कार्ड इज वेरी डेंजरस इन टैरो, सो बी केयरफुल है। किसी भी फैमिली मेंबर को कोई भी छोटा मोटा जुकाम भी आ जाए तब भी आप डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। और थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, थोड़ा गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ जुड़ कर रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ कर रहिए, तो इस टावर मूवमेंट को आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। देन उसके बाद आए हैं आपके लिए विक्ट्री। तो करियर में आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आपको कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, ठीक है। तो कोई नया जॉब ऑफर मिल सकता है, बिजनेस में भी कुछ नया आप अगर करने की कोशिश करो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन 3 हफ्ता जो है ना, फर्स्ट 3 हफ्ता, तब तक आप अगर संभाल गए तो आने वाले समय आपके लिए बहुत शुभ है, ठीक है कुंभ राशि। और कुंभ राशि, आप लोगों की शनि की साढ़े साथी की लास्ट फेज यानी थर्ड फेज चल रहा है, तो इसीलिए शायद आपके लिए ये सारे कार्ड आए हैं। तो अगर आपका कर्म अच्छा है तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी और चली भी जाएंगी, और अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। पॉलिटिक्स, तो जो आपके सामने हंस रहा है वो आपके पीछे आपके बदनाम कर रहे हैं, या आपके पीछे वही कुछ खेल खेल रहा है ताकि आपको नीचा दिखाया जाए। तो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ा सावधान रहिए। आपको पता है कि ये कौन है, अगर नहीं पता है तो वो ऐसा कोई है जो बहुत हंसमुख है, जो बहुत हंसता है आपके सामने, आपके साथ, लेकिन पीठ पीछे आपके साथ ही पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है। और आप भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो कि लोगों के सामने हंस रहे हो और पीठ पीछे उनके बारे में बुराई कर रहे हो, तो ये मत करो। ये कर्मा घूम के 100 गुना होके आपके पास आएंगी। सो डोंट डू दिस। और साढ़े साथी के समय पर बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आगे जो आपने कर लिया उसका फल आपको अब मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए उतना अच्छा महीना नहीं है अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भी आपका महीना थोड़ा ज़्यादा खराब और थोड़ा कम भला अच्छा है, ठीक है। अच्छा बस यही है कि दिक्कतें हट जाएंगी और आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपका फिनेंस में और हेल्थ में थोड़ा खराब है, ठीक है। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो ज़रूर आके मुझे कमेंट में बताइएगा और लिखिएगा हर हर महादेव, राधे राधे। पाइसेस मीन राशि, पाइसेस मीन राशि, जून का महीना, पाइसेस मीन राशि, पाइसेस मीन राशि, पाइसेस। Universe guidance for Pisces. Universe guidance for Pisces. Universe Pisces. Okay, Pisces. Good. Pisces,
मीन राशि, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अगर रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव होगी। और अगर कोई फॉर्म फिलअप होगा इस जून के महीने में तो वो अगर आप करोगे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो इफ़ यू वांट तो इस महीने में जो भी फॉर्म आए उसको आप फिलअप कर दीजिए और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके लिए सही होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। और अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी में भी अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। और अगर आप पॉलिटिक्स में हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और अगर आप अपने बड़ों से कुछ काम करवाना चाहते हो तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। यानी हो सकता है कि आपके फादर के साथ बन नहीं रहा है तो आपके फादर के साथ बनने की चांसेस है। ठीक है, यानी फादर जैसा कोई या फादर ऐसा बड़े लोगों के साथ अगर आपका कोई काम है तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इफ़ यू वांट टू अ अब्रॉड, अगर आप बाहर जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए या फिर काम करने के लिए तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव है जून के महीने में। ठीक है, और आपको बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है, तो अगर ये मौका मिले तो आपको ले लेना चाहिए। तो अगर आप वो मौका लोगे तो आप बहुत ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो बाहर जाने का मौका मिल सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो बाहर घूमने का भी मौका मिल सकता है या बाहर पढ़ाई करने के लिए भी आपको मौका मिल सकता है। और अगर आप बाहर ही हो तो उधर आपको ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, यानी फॉरेन लैंड में आपका सक्सेस अच्छा है। नेक्स्ट थर्ड वीक में आपको थोड़ा पैसों की दिक्कतें दिखेंगी, तो उस वक्त अगर आपको लगता है कुछ महंगा खरीद ले तो मत खरीदिए। ठीक है, और एक हफ्ते बाद खरीदिए। तो थर्ड वीक में थोड़ा पैसा आप बचाइए क्योंकि हो सकता है हेल्थ में थोड़ा पैसा आपका खर्च हो जाए। और नेक्स्ट जो फोर्थ वीक यानी लास्ट वीक है उसमें आपको करियर में थोड़ा ग्रोथ दिखेगी, कुछ अपॉर्चुनिटी लाएगी, लेकिन इतने सारे अपॉर्चुनिटी आएंगी कि आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओगे, इसको ले या इसको ले। ठीक है, तो डिसीजन लेने में थोड़ा आप कंफ्यूजन में रहोगे। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, करियर काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। माइंड, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। देखिए, माइंड यानी ओवर थिंकिंग जो होता है, ओवर थिंक कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो इसीलिए आपका माइंड जो है वो एकदम फुल पावर में चल रही है, तो उसको थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है। तो आप जितना चीज़ें सोच रहे हो वो सब लिखिए तो देखोगे कि 100 चीज़ें आप सोच रहे हो, तो एक ही वक्त पर 100 चीज़ों पर फोकस करना पॉसिबल नहीं। तो एक एक चीज़ को धीरे धीरे फोकस करते हुए, एक एक को टिक मार्क करते हुए एक एक काम को करिए और उसको निकाल दीजिए, काम को कंप्लीट कीजिए, निकाल दीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे आप सारे चीज़ें कर लोगे। लेकिन ये कब करूँ, ये कब करूँ, ये कब करूँ, ये सारे चीज़ें को सोच के आपको दिमाग का भरता बन चुका है, आपका दिमाग का भरता बन चुका है। ठीक है, दिल और दिमाग एक साथ काम नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा। और अगर आपका माइंड सही नहीं रहेगा तो आपका हेल्थ भी सही नहीं रहेगा। सो थोड़ा आप मेडिटेट कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को थोड़ा रेस्ट दीजिए। आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव है, बस खर्च जो करना है ना, थर्ड वीक में लगेगा कि थोड़ा खर्च कर लूँ, तो उधर आपको थोड़ा रुकना है। और माइंड को फ्रेश करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद आप पेड़ पौधे को पानी दीजिए।
ठीक है। एक और कार्ड मैं आपके लिए ले लेती हूँ पाइसेस। यस, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो आप एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। जून के महीने के बाद लोग आपको देख के कहेंगे ये कौन है भाई, ठीक है। तो आप बस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़्यादा जो आप चिंता कर रहे हो उसको लिखिए, रोज़ लिखिए कि आज मुझे क्या क्या करना है। लिखिए, सुबह करिए पूरा दिन और रात को टिक दीजिए क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो नहीं हुआ वो नेक्स्ट दिन कीजिए। ऐसे करके करते करते देखोगे कि लास्ट जब हो जाएगा, महीना समाप्त हो जाएगा, तब आपका आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। कि पूरा सब कुछ हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच लिए हैं, तो सारा चीज़ें नहीं होगा, आधा आधा तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर लिखिएगा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, 2-3 चीज़ें ही होंगे। तो इसीलिए लिखिए और कीजिए। तो नेक्स्ट मंथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मैं इधर बैठी हुई हूँ और आप इधर कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि हर हर महादेव और राधे राधे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।